मोहतरमा की शाम आज काफ़ी रंगीन होने वाली है। मोहतरमा की शाम आज काफ़ी रंगीन होने वाली है क्योंकि मैडम साहिबा आज पहली बार डेट पे जाने वाली है। मोहतरमा के अब्बू काफ़ी अच्छे मौलवी के साथ मुखिया भी हैं। पूरे गांव में वो एक अच्छे लोक प्रसिद्ध मुखिया हैं। लोग मोहतरमा को मुखिया जी की बेटी के नाम से ही बुलाते हैं, जिसके कारण मैडम साहिबा को काफ़ी बंदिशों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सब लोग मुखिया जी की बेटी बुलाते हैं। लगता है आज उन सारे बंदिशों से मुक्ति मिल जाएगी उनको, क्योंकि कल ही मैडम साहिबा का रिज़ल्ट आया है और मुखिया जी काफ़ी खुश हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिनकी बेटी ने बीएससी में टॉप किया है पूरे ज़िले में, तो मुखिया जी काफ़ी खुश हैं। और जो वहाँ के ज़िले के यानी कि उस शहर के जो मुख्यमंत्री हैं उनके निवास पे उनको आज भोजन के लिए निमंत्रण बुलाया गया है, उनको पूरी फैमिली को। हालांकि उन लोगों का घर मुजफ्फरपुर के टाउन शहर में है, लेकिन आज उन सभी को पटना जाना पड़ेगा और पटना में जाकर भोजन ग्रहण करेंगे। पूरे परिवार के साथ वो लोग पटना जाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि इसके बीच में कहीं से भागता हुआ तस्लीम आया और बोला, लीची देख, जो तूने लीची का पेटी मंगवाया था वो मैंने रख दिया है, उसको सही से देख ले। वो जाती है और लीची को देखती है। इतने में उसका भाई मज़े लेके चला जाता है क्योंकि उसको लीची बहुत पसंद है मोहतरमा जी को, और सब लोग उसे प्यार से लीची बुलाते हैं। और लीची की पेटी को बहुत अच्छे से देखती हैं और उनको एक एक पत्ते को, एक एक टुकड़े को, पंखुड़ी को छाँट कर, अगर किसी भाई ने लीची अगर खाया हो या तोड़ा हो, हम तो खूब करते हैं, पेटी जब पैकिंग करते हैं लीची को तो उसको टोकरी में या बक्से में जब रखते हैं तो पहले पत्ते को रखा जाता है नीचे, उसके बाद एक एक लीची को प्यार से सजाते हैं, उसके ऊपर फिर पंखुड़ी लगाते हैं जिससे लीची ताज़ा रहे। सेम वैसे ही मोहतरमा जी ने लीची को अच्छे से लगाया और पैक करी। तभी वो लोग निकलते हैं और पटना में जाकर वो लोग निमंत्रण अच्छे से, उन लोगों का दिन और रात जाता है और फिर वो वापस लोग आते हैं। इसी बीच में उसकी अम्मी याद दिलाती है कि बेटी आज तू डेट पे जाने वाली थी, क्या हुआ? तो कहती है, अम्मी मुझे याद है और मैं जा रही हूँ। इतने बीच में फिर वो कहती है, ठीक है थोड़ी देर बाद चली जाऊँगी। आपको इतनी जल्दी क्यों है? कहीं आपके सहेली का बेटा है इसलिए बुरा तो नहीं लग रहा कि वो इंतज़ार कर रहा है? तो कहते नहीं बेटा नहीं, अगर तुम्हें जिस टाइम पे जाना है ठीक है तुम जाओ। इतने में मोहतरमा वहाँ से अपना एक हाथ पे घड़ी निकालती है और कलाई पे घड़ी बांधती है और जो सामने रखा होता है बैग उसको उठाकर और एक चम्मच बिरयानी का चस्का लेते हुए बाहर निकलती है। आज मैडम साहिबा अपने अब्बू के गाड़ी में ना जाकर पास वाले सामने वाले रोड से ऑटो करके और मिलने के लिए जाती है। मुजफ्फरपुर के टाउन सिटी में सामने मिष्ठान भंडार के सामने वो रौनक का इंतज़ार करती है। मुजफ्फरपुर का सबसे लोक प्रसिद्ध हरीश मिष्ठान दुकान, उसके सामने मोहतरमा रौनक का इंतज़ार करते हुए देखती है कि रोड के उस पार रौनक एक गुलदस्ता जो मोहतरमा को देखकर पीछे छुपा रहा था। सेम उसी प्रकार मोहतरमा भी रौनक को देखकर अपने बाएं हाथ से जो गुलदस्ता रखती है वो भी छुपाती है कि वहाँ से गाड़ियाँ सनसनाती हुई गुजर रही है क्योंकि वो हाईवे है। जब गाड़ियों की सनसनाती आवाज़ को सुनते हैं दोनों, उनकी काफ़ी बेचैनी बढ़ती है। एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी बेचैन हो रहे थे। मन ही मन एक दूसरे को देखकर ख्याली पुलाव बुन रहे थे कि मिलेंगे तो ये करेंगे, ठीक है। आगे एक कदम मोहतरमा ही पहला कदम बढ़ाती है रौनक से मिलने के लिए। रिंग रोड की आवाज़ और गाड़ियों की सनसनाती उन दोनों को मिलने से रोकती रहती है। बार बार वो लोग नहीं मिल पाते हैं। मोहतरमा और सलमान एक दूसरे को काफ़ी साल से जानते हैं और बचपन के दोस्त भी हैं, साथ में कॉलेज में भी पढ़े हैं
और दोनों हाल ही में दोनों ने बीएससी का पास भी किया है। हालांकि रौनक जो है वो पूरे ज़िलों में 4th नंबर पे आया है और मोहतरमा टॉप करी है। इस बात का ध्यान रखें, सलमान और मोहतरमा के प्यार के बारे में पूरे ज़िले को पता है। हो सकता है कि मुखिया जी को भी पता हो, लेकिन मुखिया जी का सपना था कि उनकी बेटी एक अच्छी मुख्यमंत्री बने और समाज सेवा करे, इसलिए मुखिया जी कभी इन बातों पे ध्यान नहीं देते थे। इधर गाड़ियों की आवाज़, अब मौसम भी करवट ले रहा था, शाम भी ढल रही थी। उनकी तड़पती आहट सांसों को अब ये मौसम भी अपने आबरू में बदल रहा था। मोहतरमा जैसे तैसे सनसनाती गाड़ियों से बचकर आधा रास्ता क्रॉस कर लेती है। रोड के बीच में कह सकते हो कि जैसे प्यार में एक दरार सी या बंदी से होती है रोकने के लिए, वैसे उनको दिख रहा था कि रोड के बीच में वो कांटे वाला जो लगा होता है रोड में, डिवाइडर जिसे पार नहीं करने के लिए ओवर ब्रिज या नीचे से जाना पड़ता है नेशनल हाईवे को, लेकिन उन सब का यूज़ करते हुए ना करते हुए इतनी बेचैनी थी कि वो लोग सीधे रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक सनसनाती हुई बाइक आई और मोहतरमा को घिसड़ते हुए आगे ले गया। वहाँ पे सभी लोग जमा हुए देखने के लिए कि रौनक भागता हुआ दौड़ता हुआ उस तरफ आया और कुछ ही देर देखा वहाँ पे, और कि वहाँ से उस फ्लाईओवर से आई लव यू हिना कहकर छलांग लगा दिया। दोनों के इस प्यार को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। दोनों की इस अधूरी कहानी को मैं अम्र का और एक अम्र प्रेम सच्ची कहानी का विराम देता हूँ। मुखिया जी के साथ साथ पूरे मुख्यमंत्री के सभी मीडिया, पुलिस, जमाव, भीड़ भड़ाक सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए। सब लोग देखने लग गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसी तरह मेरे इस अधूरी कहानी सेगमेंट का पहला स्टोरी ख़त्म करता हूँ।